जब जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा हो, मेहनत का फल न मिले या कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो दिल रो पड़ता है ना। लेकिन रुकिए, जो आपके साथ हो रहा है, हो सकता है वो आपको किसी बहुत बड़ी तबाही से बचा रहा हो। राजा जनक की यह कहानी सुनकर आज आपका अपनी परेशानियों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टावक्र गीता के उस सबसे प्रसिद्ध और अनमोल प्रसंग की, जो हमें सिखाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा जनक तलवार साफ कर रहे थे और अचानक उनकी उंगली कट गई। राजा जनक दर्द में तड़प रहे थे। तभी महर्षि अष्टावक्र वहां आए। जनक ने कहा, आर्षिवर, देखिए मेरी उंगली कट गई। महर्षि अष्टावक्र ने बहुत ही शांत भाव से कहा, राजन, चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह सुनकर राजा जनक को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, मेरी उंगली कटी है, मुझे असहनीय दर्द हो रहा है और यह कह रहे हैं कि अच्छे के लिए हुआ है। राजा ने गुस्से में आकर अष्टावक्र जी को तुरंत कारागार में डालने का आदेश दे दिया। जेल जाते जाते भी महर्षि अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मेरा जेल जाना भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। कुछ दिनों बाद राजा जनक शिकार करने के लिए घने जंगल में गए। शिकार का पीछा करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और राह भटक गए। जंगल में कुछ कबीले वालों ने उन्हें घेर लिया। वे कबीले वाले अपनी देवी की बलि चढ़ाने के लिए किसी इंसान की तलाश कर रहे थे। उन्हें एक राजा मिल गया। वे बेहद खुश हुए और जनक को बंदी बनाकर बलि देने के स्थान पर ले आए। जंगल में जब कबीले वालों ने राजा जनक को हाथ पैर बांधकर अपने अड्डे पर खड़ा कर दिया, तब चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। ढोल नगाड़ों की भयानक आवाजों के बीच जब बलि का खंभा लाया गया, तो राजा जनक का मन भय से कांप उठा। उस संकट के क्षण में उन्हें महल की चमक धमक नहीं, बल्कि महर्षि अष्टावक्र के वे शब्द याद आने लगे जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया था। जनक सोचने लगे, क्या वास्तव में मेरा अंत इतना दर्दनाक होने वाला है? क्या अष्टावक्र जी का अपमान करने का यही फल मुझे मिल रहा है? जैसे जैसे बलि का समय करीब आ रहा था, राजा जनक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें अपनी उस कटी हुई उंगली का दर्द याद आया, जिस पर उन्होंने कभी क्रोध जताया था। उस पल जनक को एहसास हुआ कि इंसान कितना अज्ञानी है, जो छोटी छोटी कठिनाइयों पर ईश्वर को दोष देने लगता है। उन्होंने अपने मन ही मन महर्षि अष्टावक्र से क्षमा मांगी और खुद को पूरी तरह समय के चक्र पर छोड़ दिया। जनक समझ गए थे कि जीवन में जो कुछ भी घटता है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा गहरा रहस्य होता है जिसे इंसान अपनी सीमित बुद्धि से तुरंत नहीं समझ सकता। तभी कबीले के मुख्य पुजारी ने हाथ में तलवार उठाई और बलि से पहले राजा जनक के शरीर का निरीक्षण करने लगा। जब उसकी नजर जनक के दाहिने हाथ की कटी हुई उंगली पर पड़ी, तो उसने अचानक अपनी तलवार नीचे कर ली। पुजारी चिल्लाया, यह शरीर अधूरा है, ईश्वर खंडित बलि स्वीकार नहीं करते। जनक के बंधन तुरंत खोल दिए गए और उन्हें जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। जनक वहीं जमीन पर बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ चुका था कि जो उंगली उनके लिए कभी दर्द और अपमान का कारण बनी थी, वही आज उनकी जिंदगी की रक्षा की ढाल बन गई। बलि देने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तभी कबीले के पुजारी ने राजा जनक के शरीर की जांच शुरू की, क्योंकि बलि के लिए शरीर का पूरी तरह से अखंड और स्वस्थ होना जरूरी था। जैसे ही पुजारी की नजर राजा जनक की कटी हुई उंगली पर पड़ी, उसने तुरंत बलि रोक दी और कहा, यह व्यक्ति अशुद्ध है, इसका अंग खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। कबीले वालों ने राजा जनक को तुरंत छोड़ दिया। राजा जनक की जान बच गई। भागते हुए जब वे अपने महल पहुंचे, तो उन्हें तुरंत अष्टावक्र जी की बात याद आई। वे दौड़कर कारागार पहुंचे और अष्टावक्र जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी उंगली कटी, इसीलिए मेरी जान बची। यह तो मेरे अच्छे के लिए हुआ, लेकिन जब मैंने आपको जेल में डाला, तो इसमें आपका क्या अच्छा हुआ? महर्षि अष्टावक्र ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, अगर आप मुझे जेल न भेजते, तो मैं शिकार पर आपके साथ जंगल जाता। जब कबीले वाले आपकी कटी उंगली देखकर आपको छोड़ देते, तो बलि चढ़ाने के लिए कौन बचता? केवल मैं। क्योंकि मेरा कोई अंग कटा नहीं था, इसलिए मेरा जेल जाना भी मेरी जान बचाने के लिए अच्छा ही हुआ। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें लगता है कि हमारे खिलाफ जा रही हैं। नौकरी का छूटना, किसी रिश्ते का टूटना
या कोई बड़ा नुकसान। लेकिन याद रखिए, कुदरत का हर फैसला हमारे भले के लिए ही होता है। बस जरूरत है तो थोड़े धैर्य और विश्वास की। अगर आपको अष्टावक्र गीता का यह ज्ञान और राजा जनक की यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में "जो होता है अच्छे के लिए होता है" जरूर लिखें। धन्यवाद।